हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एडोफर स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक नहीं, तीन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ तीन नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में 24,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, विज्ञापन जारी के लिए शासना आदेश जारी के बारे में। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के साथ ही दो अपडेट और आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, वो संबंधित है 60,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए अब एकेडमिक मेरिट को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एक साथ तीन नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगर बात की जाए इस समय पर, तो सबसे ज्यादा निगाहें वहीं पे बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार कोई ना कोई अपडेट वहां से देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में अगर बात की जाए, एक और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये अपडेट निश्चित तौर पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लगातार नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन की तैयारी कर रहे थे या परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे। अगर बात की जाए 24,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, या बात करें 60,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में, जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तब से भर्तियों की प्रक्रियाओं के अंदर लगातार बदलाव जारी हैं। आयोग ने अपनी सभी भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग लागू करने के लिए पहले से ही जानकारी दे दी थी, और नेगेटिव मार्किंग लागू करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम भर्तियों में जीएस भी लेकर के आएंगे। अब कुछ और बदलाव हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, और उनके बारे में ही लगातार ये बैठकें जारी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो अलग है और भर्तियों की नियमावली अलग है। या यूं कहें कि आयोग भी ये चाहते हैं कि एक ही तरीके की भर्ती प्रक्रियाओं को हर प्रोसेस में हर एग्जाम में एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाए, जिससे कि भर्तियों में तेजी लाई जाए, चाहे वो फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या हो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब टीजीटी पीजीटी में तो आप जानते हैं कि सीधी जो आपका एग्जाम अब तक होता था उसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग आ गई, दूसरा जीएस आ गया। लेकिन जो आपका एकल एग्जाम होता था, यानी कि एक परीक्षा के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती थी और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती थी, है ना, टीजीटी पीजीटी में। तो आयोग ने टीजीटी पीजीटी में तो वो उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि उसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन प्राथमिक को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है, और एकेडमिक मेरिट की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होते रहे हैं, आप जानते हैं, जिनकी एकेडमिक कम रहती है। अब इन चीज़ों को लेकर जो समस्याएं बढ़ गई है, और इसी के संबंध में एक बैठक देखने के लिए मिलती है। बैठक के बाद में शासन की तरफ से आदेश भी जारी हो गया है, मैं आपको आदेश भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, आप सभी की तैयारी और मजबूत करने के लिए जीके जीएस का बेहतरीन क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 249 रुपए के अंदर इतना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिसको अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपके पूरे तरीके सही हो जाएंगे, और ये पूरी गारंटी है मेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं, जो आपके एग्जाम और सब्जेक्ट के वाइज आपको दिए जाते हैं, प्लस आपको 1 साल तक का करंट अफेयर मिलता है, 50 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, डेली क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारा का सारा डाटा वहीं पे भेज दिया जाएगा। पेमेंट के तुरंत बाद सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा, यानी कि भर भर के कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ लिया तो यकीन मानो 30 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। 249 में तो आजकल फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं होता 1 महीने के लिए। आप तो उस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पे 90 नंबर पाने वाले हो, अंदाज़ा लगा करके देखिए। चलिए, ये तो बात होगी आप सभी के लिए एग्ज़ाम से संबंधित। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 24,000 नई टीजीटी पीजीटी के साथ साथ 60,000 नई शिक्षक भर्तियों को लेकर। ये आज ही का समाचार पत्र है और इसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों की शैक्षिक योग्यता में विसंगति या किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और बुधवार को हुई बैठकों में तय हुआ कि चिट्ठी लिखने के बजाय
उन्होंने कहा कि इस मामले पर बार-बार चिट्ठी लिखने के बजाय बैठ करके यानी कि मिल करके निराकरण किया जाए यानी कि निवारण किया जाए। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक गुणांक को लेकर भी बेसिक शिक्षा और परिषद कहीं न कहीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनको उनके बीच बैठक करके निस्तारित करने का दिशा निर्देश दिए। असल में पहला मामला प्राथमिक भर्ती को लेकर है, जो 60,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है ना? उसके बारे में तकरीबन 11,500 का अध्याचन जा चुका है। 48,000 पद खाली होने की जानकारी विधानसभा में दी गई है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक बड़ी चीज़ ये थी कि एकेडमिक गुणांक जोड़े जाने के लिए बेसिक शिक्षा की नियमावली के आधार पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी। लिखा हुआ है कि आयोग ने शासन ने कहा है कि आयोग और जो बेसिक शिक्षा विभाग है आपस में बैठ कर के इसका जो कहने की डिसीजन है वो लें। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार की मंशा है कि शिक्षक अहाता में विवाद को लेकर जल्द समाधान कर चयन की प्रक्रिया शुरू करना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की योग्यता को भी लेकर कहीं न कहीं जो डिसीजन है वो लिया जाए। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि जो अगर बात की जाए बैठक में ऑनलाइन मामले जुड़े हुए हैं उन्हें स्पष्ट निर्धारण के लिए 1-2 दिन का समय दिया जाए और उसके बाद उसका डिसीजन कर लिया जाए। बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया है। इस पर निर्देश दिया गया है कि आयोग और परिषद की प्रयागराज में एक संयुक्त बैठक करके देखा जाए, जिस स्तर पर संशोधन करने वाले आसानी होगी उसको तेजी से किया जाएगा और उसी को पहले किया जाएगा। इस संबंध में जल्दी प्रयागराज में एक संयुक्त बैठक का निर्णय लिया जाएगा। संशोधन किस आधार पर होना है उसी पर भर्ती का विज्ञापन मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। बैठक में विभाग के तमाम अधिकारी और जो आयोग के हैं वो सभी के सभी इसमें सम्मिलित होंगे। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन ने इसको लेकर ये कहा है कि जो भी संबंधित विभाग है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी संबंधित है, प्राथमिक से संबंधित है, वो सभी के सभी क्या करें कि आयोग के साथ बैठ कर के इन मामलों पर डिसीजन लें और डिसीजन लेने के बाद बैठ कर के कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारियां वो शुरू कर दें, जिससे कि इस भर्ती को लेकर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके, जिससे जो भी विवाद हो रहा है जिसकी वजह से भर्ती नहीं आ रही है उन दोनों भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाए। जो भी होगा वो सब कुछ आप सभी को एज सून एज पॉसिबल करने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी अपडेट ये है कि अब यहाँ पर भर्ती को लेकर विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। तकरीबन मान करके चलें कि आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ऑलमोस्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में तो ये समस्या भी नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की योग्यता पहले से ही ऑलमोस्ट क्लियर है, सब कुछ पहले से ही क्लियर है और आप इसे पूरी आसानी से समझ सकते हैं कि प्राथमिक भर्ती में जो एकेडमिक का विवाद है जैसे ही वो खत्म होगा ये तीनों शिक्षक भर्ती आप सभी के सामने आ जाएंगी। हालांकि टीजीटी पीजीटी पहले ही आ जाएगी और जो आपकी प्राथमिक है वो उसके बाद आएगी जैसे ही विवाद खत्म होगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।